नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन किसानों के बैंक खाते में एक साथ केंद्र सरकार 10,000 रुपये ट्रांसफर करेगी। 10,000 रुपये इन किसानों के बैंक खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफर करने जा रही है। यदि आप भी एक किसान हैं, आपने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना आवेदन किया हुआ है, आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं और 16वीं किस्त, यानी कि यदि आपका भी कोई पैसा रुका हुआ है, कोई किस्त रुकी हुई है, आपको वह किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और आखिरकार इन किस्तों का पैसा किन किसानों के बैंक खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफर करने जा रही है। देखिए यहाँ पर आप एक स्टेटस देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट का, जिसमें वैलिडेशन स्टेटस लिखा है 20 मार्च 2024। फंड स्टेटस है अप्रूव्ड बाय एजेंसी, कब हुआ है 20 मार्च 2024 को। जिनका इस प्रकार से स्टेटस अप्रूव्ड हो गया है, उनके बैंक खाते में केंद्र सरकार एक साथ रुकी किस्त का पैसा ट्रांसफर कर रही है। और 17वीं किस्त कब आएगी? 17वीं किस्त के पैसे भारत के किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री जो योजना का लाभ ले रहे हैं, उन किसानों के बैंक खाते में कब ट्रांसफर किए जाएंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। प्रूफ के साथ सभी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए साथियों, ध्यान से समझिएगा और देखिएगा जो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको अपडेट करते हैं कि किन किन किस्तों का पैसा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और सरकार यहाँ पर किन किसानों को यह किस्त ट्रांसफर कर रही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले किसान का आईडी होता है जो कि हमने हाइड किया हुआ है। यहाँ पर आप किसान का नाम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेनिफिशियरी होता है और उसके बाद यहाँ पर एजेंसी कोड है जो कि हमने ये भी हाइड किया हुआ है। यहाँ पर स्कीम कोड देख सकते हैं, पीएम किसान योजना का ये एक स्कीम कोड है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है इनकम सपोर्ट, यानी कि 12th इंस्टॉलमेंट, 12 यानी कि 12th इंस्टॉलमेंट है। और यहाँ पर देखिए इनको जो पेमेंट किया जा रहा है वह आधार बेस्ड है, यानी कि डीबीटी है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये डीबीटी की फुल फॉर्म है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको अपना आपका बैंक खाता है उसे आप आधार सीडिंग कराइए, आधार सीडिंग मैपिंग कराइए। यह कार्य कराने के लिए आपको अपने बैंक में जाना होगा। एक यही वह कारण है जिसकी वजह से किसानों के बैंक खाते में ये किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं होता। पहला कारण है आपका डीबीटी लिंक ना होना, यानी कि आधार सीडिंग का कार्य आपका कंप्लीट ना होना, मैपिंग ना होना। दूसरा है आपका केवाईसी अधूरा है, आपने अपना लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट नहीं कराया। यदि किसी किसान का इनमें से कोई भी एक कार्य अधूरा है, उन किसानों का पैसा, चाहे वह कोई भी किस्त हो, वह रोक ली जाएगी। बैंक खाते में भविष्य में मिलने वाली कोई भी किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तभी आपको लाभ मिलेगा जब आपके ये तीनों कार्य कंप्लीट होंगे, तभी आप ये लाभ ले सकते हैं। अब देखिए इन किसानों का, देखिए यहाँ पर 12th इंस्टॉलमेंट है, 2,000 रुपये इनको अकाउंट बेस्ड लिखा हुआ है। अब रिक्वेस्ट की गई थी, रिक्वेस्ट 20 मार्च 2024 में, वैलिडेशन स्टेटस हुआ 20 मार्च 2024 को। अब जो फंड स्टेटस है वह भी अप्रूव्ड बाय एजेंसी 20 मार्च को ही हो गया है, ठीक है। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद देखिए सैंक्शन स्टेटस में लिखा है पेंडिंग फॉर, यानी कि सैंक्शन क्रिएशन। जो फाइल स्टेटस है वह सेंट टू बैंक, यानी कि 21 मार्च को ये बैंक को भेज दी गई है। अब लेकिन जो आप देखिएगा क्रेडिट स्टेटस वह पेंडिंग में है। अब देखिए 21 मार्च को ये यहाँ पर बैंक को सेंड कर दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब बैंक में अपडेट होने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, हो सकता है 3 दिन का समय लग जाए,
या 4 दिन का या फिर 5 दिन का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए ये तो जानकारी थी 12th इंस्टॉलमेंट की। अब बात करते हैं 13वीं किस्त के बारे में। अब देखिए साथियों, पेमेंट डिटेल यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। वही किसान का नाम है, वही किसान है। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वे हमने यहाँ पर हाइड की हुई है। नीचे ले चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्कीम कोड है और यहाँ पर इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट 13 इंस्टॉलमेंट की जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं। सारा पैसा इस योजना का जो ट्रांसफर किया जाता है वह डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, इसलिए आपका डीबीटी इनेबल होना चाहिए। अब 2000 रुपये यहाँ पर देखिए 30 इंस्टॉलमेंट के लिखे हुए हैं। नीचे ले चलते हैं। ये भी 20 मार्च को ये अप्रूव हुआ और ये भी 20 मार्च को यहाँ पर अप्रूव्ड बाय एजेंसी हुआ, लेकिन जो सैंक्शन स्टेटस है वह भी पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन लिखा हुआ है। फाइल स्टेटस जो है बैंक रिसीव का हुआ है 22 मार्च 2024 को। ये यहाँ पर अपडेट हो गया है। ठीक है, अब लेकिन जो क्रेडिट स्टेटस है वह पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, यानी कि बैंक की तरफ से यहाँ पर ये अभी पेंडिंग दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपने 30 इंस्टॉलमेंट के बारे में जाना, अब आपको हम 14th यानी कि 14वीं किस्त के बारे में बताते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन आईडी, ये किसान का नाम है, वे ही किसान है। ठीक है, नीचे ले चलते हैं। यहाँ पर ये स्कीम कोड है। अभी यहाँ पर देखिए इनकम सपोर्ट में लिखा है 14th इंस्टॉलमेंट। अब नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद 2000 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिक्वेस्ट 20 मार्च को हुई और वैलिडेशन स्टेटस ये भी 20 मार्च को हुआ। 20 मार्च को इनका अप्रूव्ड बाय एजेंसी हुआ और सैंक्शन स्टेटस ये भी पेंडिंग में है, पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन। फाइल स्टेटस जो है 22 मार्च को यहाँ पर रिसीव लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जो क्रेडिट स्टेटस है वह पेन यानी कि पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, यानी कि बैंक की तरफ से ये जो पेमेंट है, भुगतान की स्थिति है वह पेंडिंग में दिखा रहा है। इतना आपने जान लिया। अब बात करते हैं अगली किस्त के बारे में, यानी कि 15th इंस्टॉलमेंट के बारे में। लिख रहा है यहाँ पर किसान का नाम, वही किसान है। पूरा अपडेट देखिएगा। अब जो हम किस्त की बात कर रहे हैं यह है यहाँ पर देखिए 15th किस्त है लिखा हुआ है। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद देखिए 15th इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये लिखे हुए हैं। रिक्वेस्ट की गई 20 मार्च को, वैलिडेशन स्टेटस हुआ ये भी 20 मार्च को, अप्रूव्ड बाय एजेंसी ये भी 20 मार्च को हुआ है। अब देखिए पेंडिंग फॉर सैंक्शन ये भी पेंडिंग में है स्टेटस इनका। जो बैंक रिसीव हुआ है यह है 20 मार्च 2024 को है। ठीक है, नीचे ले चलते हैं। अब इस किस्त का जो पैसा है वह भी कहाँ पर पेंडिंग है, बैंक की तरफ से पेंडिंग है। जो भुगतान हुआ है, पेमेंट है जो है वह पेंडिंग है बैंक की तरफ से। अब देखिए जो लास्ट 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में किस्त ट्रांसफर की गई है, यानी कि हम बात करें 16वीं किस्त के बारे में, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए साथियों, पूरा डिटेल जो प्रश्न होता है वह एक ही किसान की यहाँ पर हम दे रहे हैं, लेकिन जो अलग अलग किस्त है उसके बारे में आपको अपडेट करा रहे हैं। देखिए इन किसान को अब बात हो रही है 16th इंस्टॉलमेंट के बारे में। अब यहाँ पर 16 इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब नीचे आने के बाद 20 मार्च रिक्वेस्ट इनके की गई, 20 मार्च को वैलिडेट हुआ, 20 मार्च को अप्रूव्ड बाय एजेंसी ये भी 20 मार्च को हुआ। नीचे आने के बाद अब देखिए यहाँ पर सैंक्शन ये भी पेंडिंग है फॉर सैंक्शन क्रिएशन लिखा है। अब बैंक रिसीव कब बैंक में रिसीव हुई 20 मार्च 2024, लेकिन जो क्रेडिट स्टेटस है देखिए फाइल स्टेटस तो बता रहा है बैंक रिसीव तारीख है 22 मार्च की, लेकिन जो क्रेडिट स्टेटस है वह बता रहा है पेमेंट पेंडिंग एट बैंक। बैंक की तरफ से जो पेमेंट है वह पेंडिंग में है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा आ रहा है। अब देखिए हमने आपको अब तक जो जानकारी दी है वह 12वीं किस्त की, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं किस्त के बारे में बताया। लेकिन इन सभी किस्त का पैसा जो पेंडिंग में दिखा रहा है, एक तो यहाँ पर लिखा रहा है पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन और लिखा रहा है यानी कि पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, यानी कि बैंक की तरफ से यहाँ पर ये जो क्रेडिट स्टेटस है ये यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। अब देखिए अभी यानी कि मार्च के महीने में, ध्यान से समझिएगा, मार्च के महीने में अभी हाल ही में ही जो तारीख अभी पीछे गई है उस तारीख में ही यह अपडेट किया गया है। अब इन किसानों को देखिए हो सकता है 3 दिन का समय या 4 दिन का समय या 5 दिन का समय लग जाए। ऐसे सभी किसानों को एक साथ इन किस्त का पैसा मिलने वाला, यानी कि 12वीं, 13वीं, 14वीं यानी कि 14वीं किस्त और 15वीं किस्त और 16वीं किस्त, 1 2 3 4 5 आप कह सकते हैं 5 किस्त का पैसा
12 से लगाकर 16वीं किस्त तक, यानी कि 5 किस्त का पैसा एक साथ किसानों के बैंक खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफर करने जा रही है। केवल और केवल उन्हीं किसानों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा जिनका स्टेटस कुछ इस प्रकार से लिखा आ रहा है। यही हम आपको अपडेट देना चाह रहे थे। समझ गए हैं? अप्रूव्ड बाय एजेंसी 20 मार्च, यहां से लगाकर जिनका स्टेटस कुछ इस प्रकार से लिखा रहा है उन्हीं किसानों के बैंक खाते में सरकार रुकी किस्त का पैसा ट्रांसफर कर रही है। ये हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अब देखिए, जिन किसानों की पहली किस्त रुकी हुई थी, समय रहते हुए उन किसानों ने अपना ई-केवाईसी का कार्य कंप्लीट किया, अपना डीबीटी इनेबल कराया, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का कार्य कंप्लीट किया, लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट किया, यानी कि ये सभी कार्य कंप्लीट है। तो ऐसे किसानों की ही जो रुकी हुई किस्त है वह किसानों के बैंक खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफर करने में अब लग गई है, जो कि हम आपको अपडेट भी दिखा रहे हैं कि रुकी हुई किस्त का पैसा केंद्र सरकार एक साथ ट्रांसफर कर रही है। अब सरकार ने तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो पेंडिंग है वह बैंक की तरफ से है। जल्द ही ये भी यहाँ पर जो पेंडिंग है, पेंडिंग लिखा नहीं आएगा, सक्सेसफुली यहाँ पर जल्द ही लिखा आ जाएगा। देखिए, यदि आपकी कोई किस्त रुकी हुई है 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, या फिर कोई पिछली किस्त रुकी हुई है, आप भी देखना चाहते हैं कि हमें रुकी हुई किस्त मिलेगी जो हमारी रुक रही है, तो देखिए, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीएमएमएस का जो पोर्टल है जिससे आप अपना पैसा घर बैठे चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां पर क्लिक करके अपनी पर्सनल डिटेल डाल करके अपना किसान का स्टेटस देख सकते हैं कि किस्त यानी कि कौन सी किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफर करने जा रही है। तो ये तो जानकारी थी रुकी हुई किस्तों के पैसों के बारे में, इंस्टॉलमेंट के बारे में। अब देखिए, 2,000 रुपये की किस्त केंद्र सरकार देती है। अब यहां पर जिन किसानों की 5 किस्त रुकी हुई है तो सीधे हो जाते हैं 10,000 रुपये, जो कि हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इन किसानों को 10,000 रुपये दे जाएंगे, क्योंकि जो इनकी पिछली सभी किस्त थी ये अब अप्रूव्ड हो चुकी है। हम आपको दिखा रहे हैं अप्रूव्ड हो चुकी है ये पांचों किस्त। इन 5 किस्त का पैसा 10,000 रुपये हो जाता है, जो कि एक साथ इन किसानों के बैंक खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफर करने जा रही है। अब बात करते हैं 17वीं किस्त के बारे में। 17वीं किस्त कब आएगी? 17वीं किस्त का पैसा किसानों के बैंक खाते में कब ट्रांसफर किया जाएगा? 17वीं किस्त का पैसा किस तारीख में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा? तो देखिए, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको दे देते हैं, प्रूफ के साथ हम आपको अपडेट करते हैं। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि 17वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में किस महीने में ट्रांसफर किए जाएंगे। बहुत से ऐसे किसान हैं यह सोच रहे हैं कि हमें होली के त्यौहार पर 17वीं किस्त 2,000 रुपये दे दिए जाएंगे। जी नहीं, होली के त्यौहार पर आपको 17वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे। तो फिर किस महीने में आएंगे, जान लेते हैं। लिखा हुआ है द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ 6,000 पर ईयर, यानी कि ये आर्थिक सहायता की जाती है किसानों की साल में 6,000 रुपये देकर। कब? यानी कि जो पात्र किसान है उनके बैंक खाते में 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट में किसानों के बैंक खाते में रकम ट्रांसफर की जाती है। अब देखिए, एक किस्त आपकी 2,000 रुपये की है और दूसरी किस्त भी आपकी 2,000 रुपये की है और जो तीसरी किस्त है वह भी आपकी 2,000 रुपये की है। अब तीनों देखिएगा तो टोटल हो जाते हैं 6,000 रुपये। ठीक है, इतना आपको समझ आ चुका है। हर एक किस्त 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। देखिए, लिखा है फार्मर इन द 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 ईच एवरी 4 मंथ टाइमर्स लिखा हुआ है, यानी कि प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर यह किस्त किसानों के बैंक खाते में प्रत्येक किस्त ट्रांसफर की जाती है। अब देखिए, इसमें महीना जान लेते हैं। अब चाहे आपका 2024 हो या वर्ष 2000 आने वाला 25 हो, किस प्रकार से? देखिए, साल में 3 किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। अब अप्रैल से जुलाई के बीच में ये पहली किस्त है 2,000 रुपये की। इसके बाद अगस्त से नवंबर के बीच में ये 2,000 रुपये की दूसरी किस्त हो जाती है। दिसंबर से मार्च के बीच में ये तीसरी किस्त हो जाती है। समझ गए हैं? तो अब आप कह सकते हैं वर्ष 2024 के अंतर्गत वर्ष 2024 में मिलने वाली तो
अप्रैल से जुलाई की पहली किस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त होगी। यानी कि वर्ष की तो पहली किस्त है और इस योजना की 17वीं किस्त होगी, जो कि आपको अप्रैल से जुलाई के बीच में कभी भी केंद्र सरकार ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया है। अब कैसे, देखिए, अब तक किसानों के बैंक खाते में इस योजना की 16वीं किस्त ट्रांसफर की गई है। जो 16वीं किस्त है वह आपको दी गई थी दिसंबर के मार्च के बीच में, दिसंबर से मार्च के बीच में, यानी कि 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 16वीं किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। तो यहां पर इसमें तो 16वीं किस्त ट्रांसफर की गई। अब जो 17वीं किस्त आएगी वह आपको दी जाएगी अप्रैल से जुलाई के बीच में, कभी भी केंद्र सरकार ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि कब ट्रांसफर करेगी इसका अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो आपको किस्त दी जाएगी 101%, वह आपको अप्रैल से जुलाई के बीच में कभी भी केंद्र सरकार ट्रांसफर कर सकती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।